बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज छुट्टी का दिन है, क्रिसमस डे है, तो सोचा कि आज एक स्पेशल डिश बनाया जाए जिसका नाम है कोयला बिरयानी। बेसिकली खाना बनाने का डिपार्टमेंट तो वाइफ़ के पास ही होता है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा कि खुद एक स्पेशल डिश ट्राई किया जाए सबके लिए। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि कोयला बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको फ़ौरन मिलती रहें, और लाइक करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो चलें आए देखते हैं कि कोयला बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चिकन है, ये 2 अदद बेबी चिकन लिए है। राइस है, 3 कप राइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सेला राइस या पाकिस्तानी राइस बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी इंडियन पाकिस्तानी शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगे। दही है 340 ग्राम, ये दही है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। और बिरयानी मसाला लिया है तकरीबन 1.5 पैकेट लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद हो, वो आप ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये 3 अदद टमाटर हैं। और जब चावल हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें बे लीफ है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है 3 अदद, छोटी इलायची है 5 अदद, और बादियान के फूल हैं 3 अदद, और चंद लौंग हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा सबसे स्पेशल आइटम है कोयला। तकरीबन 2 अदद कोयला लिया है। इसको आखिर में हम जब चावल दम पे लग जाएंगे तो हम इसको रखेंगे। अब हम बनाएंगे इसको, हम 2 स्टेजेस में बनाएंगे। सबसे पहला जो स्टेज है उसमें हम लोग मैरिनेशन का स्टेप कर लेंगे। ये मैंने चावल जो है ऑलरेडी भिगो के रख दिए हैं, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप कर सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे चिकन की मैरिनेशन, और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रखेंगे। तो चिकन मैंने इसमें डाल दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकन है। और दही ऐड करेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, और बिरयानी मसाला। अब बस सबको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर करिएगा कि अच्छी तरीके से मिक्स हो, मसाला जो है सब जगह चिकन को अच्छी तरीके से लगे। ये मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब तकरीबन इसको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम अगला स्टेज शुरू करेंगे इसको पकाने का। तो अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अच्छा जी, ये अब हम पहले चावल बॉईल कर लेंगे। ये मैंने पतीले में पानी भर लिया है, ये फुल से थोड़ा सा कम है। अब हम फ्लेम जला लेते हैं। फ्लेम पूरे तेज़ आंच पे आप इसको कर लें। और साथ ही साथ जो हमने मसाले शुरू में बताए थे चावलों के लिए, वो हम इसमें डाल देते हैं।
और तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं नमक डाल रहा हूँ उसमें। ये मैंने नमक डाल दिया है और चंद ड्रॉप हम ऑयल के डाल लेंगे। ये मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा पहले बॉईल होने देंगे। जब इसमें बबल आने शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें फिर चावल ऐड कर देंगे। और ये याद रखिएगा, चावल सिर्फ हमको 75% या 75% तक उसे बॉईल करने हैं, पूरे हमें चावल नहीं पकाने। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड देखें। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, बबल्स आ रहे हैं अच्छी तरह से, ये इसमें स्टीम भी हो गया। अब इसमें हम चावल ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। चेक करते रहेंगे कि जब चावल 75% तक पक जाएं तो फिर हम इसको छान के निकाल लेंगे। देखें फ्रेंड्स, ये तकरीबन अब 75% हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत अलग अलग और बहुत लंबे लंबे ये चावल हैं सेला, और ये हो गए हैं। आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए बहुत हल्के से आराम से टूट जाएंगे। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं चूल्हा बंद कर। ये मैंने ड्रेन कर दिया है, सारा इसका पानी निकल गया है। इसको आप देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं माशाल्लाह। अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग, ये मैंने एक प्याज काट के रख ली है छोटे साइज़ की, और इसको अब मैं लाइट ब्राउन करूँगा। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए। जब ये हो जाएगा इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग जो अपना मेन स्टेप है बिरयानी बनाने का वो शुरू करेंगे। ये प्याज अब हम इसमें डाल रहे हैं। ऑयल हमने रख दिया है, ये गर्म हो गया है। अब इसको हम प्याज को इसमें डाल देते हैं। सिर्फ हम इसे लाइट ब्राउन करना है और थोड़ी सी हम इसकी फ्लेम कम कर लेते हैं मीडियम साइज से, ताकि ये जले ना। अब ये लाइट ब्राउन हो गया है, कलर अच्छा आ गया है। अब हम इसको बस निकाल देंगे। ये मैं प्लेट ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं किचन टिश्यू रखूँगा ताकि इसका ऑयल है सब वो जब्स हो जाए। अब इसको हम बस साइड पे कर लेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे बिरयानी बनाने का। चलिए अब शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम तेल ऐड कर लेंगे। तकरीबन ये है 1 प्याली तेल है। जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तेल तकरीबन थोड़ा गर्म हो गया है और इसमें हम प्याज ऐड कर लेते हैं।
देखिए अभी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हाफ टी टेबल स्पून है। और थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। हम इसमें टमाटर ऐड कर दें। थोड़ा सा चला लें। जब टमाटर गल जाएंगे और पानी छोड़ देंगे तो फिर हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे, जो तकरीबन इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा था 1 घंटे पहले। ये टमाटर ने पानी भी छोड़ दिया, काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें अपनी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। आपको इसमें कोई और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेटेड है, सब कुछ इसमें मिक्स्ड है। तो आपको ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ प्याज, टमाटर और गार्लिक जिंजर का पेस्ट, और जब थोड़ा सा भुन जाए तो फिर आपको चिकन ऐड करना है। अब ये मिक्स कर दिया हमने। अब इस पर हम वेट रख देंगे। अब ये जब इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहेंगे, जब ये चिकन गल जाएगी तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब हम इसको ढक्कन रख देंगे। इसको हम पकने देंगे तकरीबन 30 मिनट्स तक। और चिकन है क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा, तो 30 मिनट बाद हम वापस को हम देखेंगे। अब हम ढक्कन हटाएंगे और तकरीबन 30 to 40 मिनट गुजर गए हैं और चिकन भी बिल्कुल गल चुकी है और तेल भी मसाला छोड़ दिया है तेल में। तो अब हम अब इंशाल्लाह हम अगला स्टेप शुरू करेंगे, चावलों में तेल लगाना शुरू करेंगे। तो आए देखते हैं कि चावलों में कैसे तेल लगाएं और उसके बाद उसको दम पे रखेंगे। अब हम इसमें तेल लगा रहे हैं। और साथ साथ गार्निशिंग भी कर रहे हैं, जो मैंने ये प्याज बनाई थी इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। और ये मैंने काट के रख ली थी टमाटर, मिर्च, लेमन और हरा धनिया, पुदीना। ये टमाटर डालने हैं। मिर्चें और धनिया और पुदीना तह लगाएंगे, लेमन। अब हम सालन की तह लगाएंगे, कौरमे की। थोड़ा फैला के लगाना है। अब चावल की एक तह और लगा ली है। अब इसी तरह प्याज की गार्निशिंग और टमाटर, अब बाकी जो चिकन है पूरी इसमें हम स्प्रेड करके डाल देंगे
और आखिर जो तय लगेगी वो चावलों की लगा देंगे। तय लगा रहे हैं चावलों की। यह तय लग गया। अब ये मैं इसमें बस कलर ऐड करूँगा। थोड़ा सा खुशबू के लिए और गार्निशिंग के लिए ये ऊपर घी मैं ऐड कर रहा हूँ। और अब इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और साथ साथ आप कोयले भी गर्म करना शुरू कर। ये ढक्कन लगा के अब मैंने इसको बहुत हल्की आंच पे इसको दम पे लगा दिया है। अब हम अपना अगला काम शुरू करेंगे। कोयला गर्म करना शुरू करते हैं। अभी कोयले गर्म हो रहे हैं। जब ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे, सुलग जाएंगे, तो फिर इसके बाद हम इसको अब जो अपनी बिरयानी लगाई दम पे उसके अंदर रखेंगे। अब हम इसके अंदर कोयला रखने जा रहे हैं। कोयले हमारे अच्छे तरीके से सुलग गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सुलग जाना चाहिए कोयले। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ताकि इसके ऊपर और फ़ौरन से इसको ढक देंगे। इसके ऊपर मैंने अखबार रैप कर दिया था ताकि एयर टाइट हो जाए बिल्कुल। और अगर आप कपड़ा भी रैप कर सकते हैं। मुझे कोई कपड़ा मिला नहीं तो मैंने फ़िलहाल इसको अखबार से रैप कर दिया है। इसके ऊपर कोई आप भारी चीज़ रखना चाहें। अब बिरयानी हमारी दम पे लगी हुई है। खुशबू इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। और अब ये 30 मिनट तक बस इसको हम दम पे लगे रहने देंगे और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा जी, अब जब तक हमारे बिरयानी दम पे लगी हुई है, हम बिरयानी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ यानी कि रायता वो भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है दही, और जो चीज़ हमने ली है वो है हरा धनिया, अनारदाना, नमक, ज़ीरा और काली मिर्च। सब ऐड कर लेते हैं और उसका ब्लेंड कर लेते हैं। अब रायता भी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसको ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये जो हमारी कोयला है इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। देखें हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं एक बाइट ट्राई करूँगा और यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बाहर की बिरयानी खा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू वाला आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपना फ़ीडबैक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना अपने रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।